जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। कल पीयूष गोयल जी ने, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त सा स्टेटमेंट दिया जहां पर भारत की जो एफटीए पॉलिसी है उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि काफी दिन से नैरेटिव चल रहे हैं कि भाई अभी भारत यूके के साथ बस अभी एफटीए साइन करने वाला है। भारत तो मतलब चाइना की इन्वेस्टमेंट ऐसे ले लेगा, मतलब पूरा दरवाजा खुल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके ऊपर काफी हद तक क्लैरिफाई पीयूष गोयल जी ने कल एक स्टेटमेंट में किया। तो जरा मैं उसके साथ उसके बारे में आपसे थोड़ी बात करता हूँ, क्योंकि वहां पर आपको पता चलेगा भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स, चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है और चाइना का गेम है, यहाँ तक कि वेस्ट का तक जो गेम है, उसको किस तरह से भारत देखता है, उसके बारे में आपको थोड़ी क्लैरिटी वहां पर मिलेगी। पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट आने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। इनकी जो नई गवर्नमेंट आई है केयर स्टार्मर की, इन्होंने तो आते साथ ही एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत के साथ एफटीए करना हमारा प्रायोरिटी रहेगा और इस जगह में हमको बहुत जल्दी से काम करना पड़ेगा। इसी तहत में अगर आप देखें, इनके फॉरेन सेक्रेटरी थोड़ा टाइम पहले आए थे, डेविड लैमी, उनके साथ एक टीम भी आई बिजनेस की, जो हमारी मिनिस्ट्रीज और इन लोगों के साथ मिलके उन्होंने थोड़े से मीटिंग वीटिंग करी और एक दो एग्रीमेंट्स भी साइन हुए, जहां पर इन चीज़ों के ऊपर, छः सात चीज़ों के ऊपर काफ़ी कोऑपरेशन आगे बढ़ेगी, जो बेसिकली ट्रेड, कॉमर्स, आपका टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस, इन चीज़ों के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी एग्रीमेंट्स करे गए। नाउ ये जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में काफ़ी था, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात शुरू होने से पहले यूके की जो कंपनी है रोल्स रॉयस, उसने एक 100% टीओटी आपको जेट इंजन में ऑफर किया। कहीं ना कहीं मेरे को दिखता है कि वो ऑफर इसके साथ कहीं कनेक्टेड था, आपको एक इंड्यूसमेंट देने की उनकी एक तरीका था, बिकॉज आपको उन दुनिया को दिख रहा है कि अमेरिका ऑब्वियसली भारत के जो इंजन हैं उनको डिले कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर रोल्स रॉयस को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो जो अमेरिकन कंपनीज हैं उसको थोड़ा सा झटका एक लग सकता है। देखिए, सब कोई ये गुट में तो है, लेकिन अपने अपनी जो दुकान चलानी होती है ना, तो उसके बाद में सब गुट गुट सब गायब हो जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक गेम था कि ये इनके डेविड लैमी के यहाँ पर आने से पहले एक ये चीज लाई गई, और इसके ऊपर मैंने पहले भी एक अपडेट किया था। मैंने आपको बताया था कि भाई ये कुछ बातें चल रही हैं और भारत ने अपना स्टैंड बड़ा पूरी तरह से इसके बारे में क्लियर किया था। नाउ यूके गवर्नमेंट ने कुछ राइट कदम उठाए हैं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने आके बड़े क्लियरली चीज बोली है। उसके बाद इनकी पार्लियामेंट के अंदर कुछ सो कॉल्ड यहाँ से भागे हुए टेररिस्ट टाइप कश्मीरी हैं, जो उन्होंने एक रेजोल्यूशन रखा रखा दोबारा से 2019 में। अभी अगर आपको याद होगा, ये जो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट ने, इन्होंने एक रेजोल्यूशन डाला था अपनी अपनी पार्लियामेंट में, जहां पर कश्मीर को एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट करके और इंटरवेंशन की बात करने की बात करी थी। ये फिर से दोबारा करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बारी गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रबिश करके उसको बाहर फेंक दिया। तो ये जितने भी यहाँ पर ये जो पाकिस्तानी वहाँ पर गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो तो पूरा कचरा हो गया। उसके बाद देखिए, लेस्टर की जो वायलेंस थी, जो हिंदू एंटी हिंदू वायलेंस हुई थी यूके में, उसका जो मेन बंदा था उसको उठा के जेल में डाला है। अभी उसका केस कूस चल रहा है। अब आपको बताइए, हम उनके कोर्ट्स हमारे कोर्ट सेम ही तरह होते हैं, तो वो केस चलेगा, लेकिन वो जेल के पीछे जरूर जाएगा। उसके बाद कल भी एक बड़ा मोटा सा काम किया है, जहां पर ब्रिटेन के अंदर ये इस्लामिस्ट ग्रूमिंग ग्रूमिंग गैंग्स और ये सब चीज होती हैं, काफी कुछ होता है। और एक वेरी प्रो प्रो हार्डकोर रेडिकल इस्लाम को एक फैलाने वाला बंदा है, जो इसका नाम है अंजम चौधरी। उसको कोई 28 साल की सजा कल सुनाई गई है, और कल तोड़ ताड़ के उसका घर में उसको जाके भी अरेस्ट करा। तो कई सिग्नल्स जो आ रहे हैं वो ठीक ठाक आ रहे हैं वहां से, लेकिन सिग्नल तो ऐसे हैं ना, सिग्नल्स आपको इंड्यूस कराने के लिए भी कर सकते हैं वो। तो कहीं न कहीं देखिए, जो हमारी डिसएग्रीमेंट्स हैं उसके अंदर क्या है? बेसिक डिसएग्रीमेंट्स हैं हमारी फाइनेंशियल फ्यूजिटिव्स के बारे में, जो विजय माल्या, नीरव मोदी, ये लोग वहाँ पर आपके पास आपकी शरण में बैठे हैं और आपकी यू नो प्रोटेक्शन से बैठे हुए हैं। उनको ज़रा निकालने की, उनको एक्स्ट्राडाइट करने की जो एक डिसएग्रीमेंट है। दूसरा, खोतेस्तानी है हमारे, इतने सारे वहाँ पर घुसे हुए हैं, सारा टाइम उल्टे काम करते रहते हैं। तीसरा, ये जो कश्मीरी ग्रुप्स हैं उधर पे, पाकिस्तानी कश्मीरी ग्रुप्स हैं, ठीक है? एक्चुअली कश्मीरी बोलना हमारे कश्मीरियों पे बेसिकली एक एक गाली है, बट आपको समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, बिकॉज़ उसमें से एक भी कश्मीर का कोई लेना-देना नहीं है। ये पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं जो बेसिकली ये लश्कर-ए-तैयबा के बंदे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि पीयूष गोयल जी का कल एक स्टेटमेंट आया कि साहब ऐसा है, वी वुड लाइक टू टेल द यूके कि भैया हमारे सिर के ऊपर ना कनपट्टी पे ज़रा बंदूक रखना बंद कर दो। एंड कोई ऐसे बंदूक रखने से कुछ फ़ायदा-फूयदा होने नहीं वाला, और कोई डेडलाइन-शेडलाइन भारत बताने नहीं वाला। जब तक पूरी चीज़ पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाती, एक-एक पॉइंट पे पूरी तरह से एग्रीमेंट नहीं हो जाता, पूरा-पूरा डिस्कशन नहीं हो जाता, भारत कोई भी एफटीए साइन नहीं करेगा। एंड ये चीज़ कल उन्होंने बड़ा क्लियरली यूके की तरफ एक मैसेज भेज दी कि भैया प्लीज डू नॉट पॉइंट अ गन, बिकॉज इंडिया विल नॉट रश इनटू साइनिंग एनी
एफटीए। यहाँ पर इंडस्ट्री को भी एक थोड़ी-सी वार्निंग दी उन्होंने कि देखिए साहब आप हमको पुश करते रहते हो एफटीए करो, एफटीए करो, एफटीए करो, लेकिन आप अपनी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड्स करने हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तरफ लेके जाने हैं, आप उसकी तरफ काम नहीं कर रहे हो, तो अगर आप ये नहीं करोगे तो कोई एफटीए-शेफ्टीए होने नहीं वाला। बड़ा क्लियरली उन्होंने अपना स्टैंड रखा व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि देखिए इंडस्ट्री को भी कहीं न कहीं एक क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना ही है। अगर आप मास स्केल इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हो, दैट डज़न्ट मीन कि आप चाइना की तरह चीप चार्ली माल बनाना शुरू हो जाओ, बिकॉज़ नो कंट्री विल एक्सेप्ट इट। So if you want to be competitive, you need to be high tech, you need to be top of the line and you need to have the best products in the market, तब जाके आपका ये competitiveness आती है। तो उसकी तरफ एक बड़ा क्लियरली पुश किया गया। एंड उन्होंने बोला कि देखिए साहब कोई भी एफटीए हम लोग जापान के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, काफ़ी लोगों के साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एफटीए ऐसा साइन नहीं होगा जहाँ पर हमारे लिए कोई जितनी भी उसके अंदर पॉइंट्स हैं, जहाँ पर हम पूरी तरह से सैटिस्फाई नहीं होंगे। इट विल नॉट बी साइन्ड। उसके बाद देखिए भारत ने एक और चीज़ बोली देखिए ईयू और ये जो जितने भी लेफ्टिस्ट कंट्रीज़ हैं इनको ग्रीन टैक्स के ऊपर, कार्बन टैक्स के ऊपर काफ़ी सारी अड़चनें होती हैं और काफ़ी उनके अंदर आग लगती है। तो कल इन्होंने बोला कि साहब हम भी एक काम कर रहे हैं, वी आर आल्सो प्रिपेयरिंग समथिंग कॉल्ड द कार्बन टैक्स मैकेनिज्म जिसके अंदर हम भी दूसरी तरफ टैक्स लेंगे जब जहाँ पर हमको वो रहेगा। अगर ये लोग नहीं मानते इन चीज़ों के ऊपर तो वी विल आल्सो क्रिएट आवर ओन टैक्स दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड देखिए एफटीए के बारे में उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला देखिए साहब हम लोग पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही नेगोशिएट करेंगे एंड एफटीए इज अ टू वे ट्रैफिक। ये नहीं कि जो आपको चाहिए वो हमसे ले लो, जो हम वहां पर बेचना चाहते हैं उसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा के बैठ जाओ क्योंकि आपका नहीं कार्बन ये नहीं है, नहीं आप सब्सिडी ज्यादा दे रहे हो, ये नहीं वो नहीं एंड ऑल दैट स्टफ। आपको पता है ये डब्ल्यूटीसी में भारत और यूएस यूके के बीच में जो झगड़े होते हैं वो हमेशा इन्हीं चीज़ों पे होते हैं कि साहब वो उनको चाहिए कि उनकी इंडस्ट्री का सारा सामान भारत बिना पूछे कुछ बिना टर्म्स के ले ले, लेकिन भारत का सामान वहाँ पर जब भी जाएगा तो बोलेंगे नहीं, नहीं जी, ये ना इसका ये ठीक नहीं है, इसका वो ठीक नहीं है, आपकी इंडस्ट्री में ना वो एक बंदा है, उसका ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है। तो ओवर इंटरफेरेंस वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं की नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। उसके बाद देखिए चाइना के ऊपर भी उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी कुछ नैरेटिव सा चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, भारत कोई रीथिंकिंग कर रहा है कि भैया चाइना की इन्वेस्टमेंट का टैप खोल देंगे और चाइना के पैसे बह जाएँगे अंदर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। प्लीज़ अंडरस्टैंड इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक एक सजेशन था, इसका मतलब ये नहीं कि भारत पूरी तरह से बस टैप खोल के खड़ा हो जाएगा, आ जाओ भई चाइना अंदर आ जाओ, जितना मर्ज़ी उल्टा-सीधा डैमेज करना है आपको कर लो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखिए, एक जो नैरेटिव चलता है और इसके बारे में मैंने और जनरल राय ने बात भी करी थी। देखिए, आपको सिलेक्टिव जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए वहाँ से, आपकी अपनी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करने के लिए, वो चीज़ आपको यहाँ पर लानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जहाँ पर एक्चुअली ये मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के ऊपर काफ़ी इश्यूज़ हैं, बट उससे जो एक फ़ायदा हुआ है आपको, इज़ दैट यू गॉट द टेक्निकल नो हाउ एंड आज भारत इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल्स। तो अगर आपको इस तरह का कुछ काम करना है, यू हैव टू बी केयरफुल एंड नॉट लेट दीज़ जिन्होंने उल्टे काम करे हैं, उस तरह की कोई घटना होने नहीं देनी है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड इंश्योर कि भैया आपके पास एक टेक्निकल नो हाउ और एक एक तरह का थोड़ा-सा जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए अपनी एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, वो चीज़ आप ज़रूर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल टेल यू आईफ़ोन की एक बड़ी असेंबली प्लांट यहाँ पर भारत में है। करीब-करीब 14 से 20% फ़ोन अभी ऑलरेडी बन रहे हैं। मैंने सुना है कि साहब अभी आईपैड और ये सब चीज़ें भी यहाँ पर बननी शुरू हो जाएँगी। इसके काफ़ी कंपोनेंट्स हैं जो अभी भी चाइना से आते हैं, लेकिन उसकी उसके लिए जो सब्सिडियरी सपोर्ट इंडस्ट्री है वो भारत के अंदर ऑलरेडी सेटअप हो चुक होने जा आई मीन इट्स इन द प्रोसेस। वो कभी भी अभी थोड़े टाइम में हो जाएगी। जैसी वो हो जाएगी तो जो भी कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, फ़ोन के अंदर, वो आप लोकली बनाना शुरू कर दोगे। सो द इंडियन कंटेंट इन दैट थिंग विल कीप गोइंग अप। उससे क्या होता है आपकी एक लोकल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी शुरू होती है क्योंकि स्पीकर फोन का तो स्पीकर ही है। अगर वो एक तरह का बना सकता है तो ही कैन मेक द अदर वन। अगर आपके पास एक इंडस्ट्री है व्हिच कैन प्रोड्यूस अ सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स, वो टाइप को रेप्लिकेट करके डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में ऊपर नीचे जैसे मर्जी भी आपको चाहिए डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के साथ यू कैन प्रोड्यूस इट। सो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर ओन कैपेबिलिटी एंड आई एम हैप्पी कि पीयूष गोयल साहब का भी ये थॉट प्रोसेस है व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने सोचा आपके साथ ये एक अपडेट किया जाए क्योंकि भारत की एक जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको कहीं पे भी कोई डेंट नहीं लगा है, जहाँ तक कि ये लोग इतना जो एक हंगामा मचा हुआ है हमारे सो कॉल्ड पॉपुलर हैंडल्स के अंदर, जहाँ पर लोगों को बेसिक्स नहीं दिख रहा कि भारत विल नॉट टेक अ स्टेप व्हिच गोज़ अगेंस्ट हिज नेशनल इंटरेस्ट।
ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड ऑफ कोर्स यस, आप प्लीज़ इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट ज़रूर करिए यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।